वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए, ट्वेल्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ को हम सब यहाँ डिस्कस करेंगे। तो गॉस एक साइंटिस्ट था, ठीक है, वो फिजिक्स के बारे में बताए थे। तो फिजिक्स में गॉस लॉ के बारे में बताए थे। गॉस लॉ क्या होता है, ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, ये अपना नियम दिए थे। तो ये नियम दिए थे कि क्या नियम दिए थे कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये नियम बताता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। ठीक है, तो इसको अगर हम सब मैथमेटिकली स्टेटमेंट को लिखेंगे तो ये बताता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस का निकालना है तो ये क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को φt से लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स φt लिखे तो ये क्या है, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज जो है इनक्लोज बाय द सरफेस। ठीक है, जो सरफेस जो के अंदर जो चार्ज रहेगा ना उसी को लेना है, यही स्टेटमेंट ये कहता है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम सब मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब ये गॉस लॉ को हम सब समझेंगे क्या होता है, फिजिकली इसको समझेंगे। तो इसमें देखिए टोटल सरफेस मान लो एक फिगर में दिखाया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर चार्ज क्या है, Q1 Q2 -Q3 -Q4। ठीक है, और बाहर में मान लीजिए दो चार्ज लिए Q5 है और इधर Q6 है। तो हम सब ये स्टेटमेंट कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस का क्लोज सरफेस रहना चाहिए। क्लोज सरफेस के अंदर टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो वो चार्ज ही कंसीडर में आता है जो चार्ज सरफेस के अंदर है। सरफेस के बाहर जो चार्ज है Q5 और Q6, इससे इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑन Q5 एंड Q6, ओनली डिपेंड्स ऑन द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसका टोटल एडिशन करेंगे, टोटल चार्ज हम सबको निकाल लेना है एडिशन, तो हम सबका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। इस स्टेटमेंट में यही कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है, ये वाला से अब इसका यूज करके, गॉस लॉ का यूज करके हम सब देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला जाता है। इसका एप्लीकेशन है, पढ़ेंगे कि इसके एप्लीकेशन का यूज करके, इस फार्मूला का यूज करके हम सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं थिन शीट का, उसका इन्फिनाइट लाइन वायर का हम सब का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये इसको हम सब एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम सब को समझना है कि इसके अंदर क्या है। तो हम सब सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दो देश है, इंडिया और USA। इंडिया USA दो अलग अलग कंट्री है। ठीक है, तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है, जैसे अभी BJP का सरकार है नरेंद्र मोदी, वहाँ का मतलब प्राइम मिनिस्टर है। तो यहाँ पे इंडिया का जो है प्राइम मिनिस्टर का पावर जो होगा, या यहाँ के मतलब प्रेसिडेंट होंगे, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसका पावर सिर्फ इंडिया में जितना भी पर्सन है उस पर ही लागू है। ठीक है, इसके बाहर मान लीजिए कि USA एक अलग कंट्री है, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट होगा वो गवर्नमेंट ही सिर्फ अपने जितना आदमी है, जो कंट्री का आदमी, उसके अंदर ही इसका पावर होगा। इसके मान लीजिए USA में जो आदमी है या फिर आदमी है, उसको कौन सरकार, सिर्फ USA का सरकार ही इस पर मतलब अपना पावर दिखा सकता है। इंडिया का कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो यहाँ के आदमी को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तो जस्ट लाइक उसी तरह मान लिए इंडिया का जो आदमी है उसको मतलब USA गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है। उसके बाद फिर क्या होगा, तुम्हारे यहाँ का जो मतलब कि जो इंडिया के अंदर है उसके अंदर ही उसका मतलब कि इस गवर्नमेंट जो है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होगा कि यहाँ का आदमी जो है क्या क्या कर रहा है। ठीक है, USA तो USA जो नियम जो बनाएगा वो सिर्फ इसके लिए बनाएगा, सिर्फ वहाँ के पीपल के। इंडिया में है, इंडिया का पार्लियामेंट है, जो भी रूल बनाएगा यहाँ का आदमी के लिए बनाएगा। USA जो बनाएगा वो क्या होगा, वहाँ के संसद में वही पार्लियामेंट में वही लॉ जो पास होगा वो क्या होगा, सिर्फ यहाँ के आदमी को ही रिस्पॉन्स। उसी तरह यहाँ का जो पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है वो इन्फोर्स होता है सिर्फ यहाँ के आदमी के लिए। ठीक है, तो यहाँ ये लॉ है जो इन्फोर्स कर रहा है कि सिर्फ वही सब चार्ज को लेना है जो सिर्फ क्या हो, सरफेस के अंदर में आए। ठीक है, जस्ट लाइक इंडिया है, तो इंडिया का मतलब कि जो पीपल है, यहाँ का लॉ जो बनेगा सिर्फ इंडिया पीपल के लिए बनेगा। तो ये जो लॉ बोलता है सिर्फ टोटल चार्ज जो लेना है सिर्फ क्या, सरफेस के अंदर वाला लेना, बाहर वाले चार्ज को हम सबको नहीं लेना है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हम सब एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए Q1 का वैल्यू 2 कूलम दिया हुआ, Q2 3 कूलम दिया हुआ है, Q3 4 कूलम दिया हुआ, ये दिया हुआ 5 कूलम। ठीक है, Q4 4 कूलम, ये हो गया 5 कूलम। तो हम सबको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, तो क्या करेंगे, φt इक्वल टू ये गॉस लॉ लगाएंगे तो 1/ε0 टाइम्स। अब हम सबका Q5 मान लीजिए 3 कूलम दिया हुआ और ये दिया हुआ Q6 मान लीजिए 6 कूलम दिया।
तो हम सब 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो इनक्लोज सरफेस के अंदर के देखिए कितना चार्ज है, 2 कूलम 3 कूलम, 2 3 4, 4 और 4 8 और 5 8 5 13 कूलम हो गया टोटल। प्लस है तो टोटल सबको जोड़ लिए, 2 3 5 5 4 9 9 5 14 है ना, 2 3 5 5 4 9 9 5 14 कूलम हो गया। सबको जोड़ लिए, टोटल चार्ज हो गया कितना, टोटल चार्ज जोड़ लिए हमसे 5 3 8 4 12 2 14 कूलम। तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, इतना। अब हम सब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5T बराबर क्या हो जाएगा 14 और ε0 का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसको जो हम सब करेंगे तो कुछ मान लिए न्यूमेरिकल वैल्यू आया, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो हम सब देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम सब पहले पढ़ चुके हैं, इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये क्या होता है ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, है ना। ये हम सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये गॉस लॉ जो होता है, गॉस लॉ का हम सब यहाँ पे समझ लिए कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है व्हाट इज गॉस लॉ। और फिर क्या है, इंजीनियरिंग में कोई लड़का एंट्रेंस दे रहा है तो वो क्या है इंजीनियरिंग का एंट्रेंस के लिए वहाँ पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम सबको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम लोग कवर कर लिए। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।